हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है डायमेंशन एंड इट्स यूजेस। विमाओं और उनके उपयोग। तो विमाओं के दो उपयोग है। सबसे पहला उपयोग आता है विमीय समांगता का नियम। ये नियम क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार किसी भी दी गई भौतिक समीकरण में दाएं पक्ष के पदों की विमा बाएं पक्ष में स्थित पदों के विमाओं के समान होता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी बीमा समीकरण आपको दी हुई होगी, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो पद होंगे और जो राइट हैंड साइड में पद होंगे, उनकी बीमा आपस में क्या होगी? समान होगी। तो देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। गति का पहला समीकरण। तो गति के पहले समीकरण से हम जानते हैं कि पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पे v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण और t क्या होता है? समय। तो इसमें दो पद है। एक तो है लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? v को हम बोलते हैं अंतिम वेग। तो अंतिम वेग, तो वेग की बीमा हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो वो बीमा थी m0 l1 t माइनस 1। और आरएचएस में कौन है? दो पद है। तो पहला पद कौन सा है? u भी क्या होता है? वेग होता है। तो वेग की बीमा होती है m0 l1 t माइनस 1। तो यहाँ पे जो v है, इसकी बीमा इस u की बीमा की क्या रही है? दोनों आपस में बराबर आ रही है। और फिर एक पद और कौन सा रह गया? at। तो a और t दो अलग अलग पद है। तो a होता है त्वरण, t होता है समय। तो त्वरण की बीमा होती है m0 l1 t माइनस टी। साथ में कौन है? t। t की बीमा होती है t की पावर 1। सोल्व करेंगे इसको, तो इसमें m0 आ जाएगा, l1 आ जाएगा, यहाँ पे t माइनस 2 है, यहाँ पे t 1 है, तो कितना आ जाएगा? t माइनस 1। तो ये वाली बीमा, ये बीमा और ये बीमा, तीनों की तीनों बीमा आपस में क्या आ रही है? बराबर आ रही है। इसका मतलब कि जो तीनों पद है उनकी बीमाएं क्या है? समान है। और इसमें क्या अप्लाई हो रहा है? विमीय समांगता का नियम अप्लाई हो रहा है। अब इसका सेकंड उपयोग आता है विमीय मात्रकों से सूत्र व्युत्पन्न करना। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। तो मैं इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है, वो v वेग से गतिशील है, तथा उस पिंड का संवेग कितना है? p मान लिया मैंने। अब संवेग p द्रव्यमान m तथा v पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो संवेग के लिए आवश्यक सूत्र व्युत्पन्न करो। चलो इसको सोल्व करते हैं अभी। तो देखना सभी, मैंने क्या मान लिया कि जो संवेग है, संवेग कौन है? P। वो निर्भर किस पे कर रहा है? एक तो किस पे कर रहा है? M पे कर रहा है। और एक किस पे कर रहा है? V पे कर रहा है। तो निर्भर कर रहा है, इसको मतलब मैंने क्या मान लिया? प्रोपोर्शनल। क्या मान लिया मैंने? प्रोपोर्शनल। अब जो संवेग है वो निर्भर कर रहा है, तो वो इसका मतलब कि इसमें जो द्रव्यमान है और वेग है, वो आपस में क्या हो सकता है? परिवर्तन। तो परिवर्तन हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो m है, उसमें परिवर्तन कितना है? अल्फा। और जो वेग है उसमें कितना परिवर्तन है? बीटा। तो m की घात मैंने अल्फा मान ली और v की घात मैंने क्या मान ली? बीटा मान ली। अब क्या करना है? आपको इन सब की बीमा पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? विमीय मात्रकों से सूत्र व्युत्पन्न कर रहे हैं। तो इनकी बीमा जो p होता है, p होता है संवेग। तो संवेग की बीमा क्या होती है? संवेग की बीमा होती है m1 l0, सॉरी, संवेग की बीमा होती है m1 l1 t माइनस 1। संवेग की बीमा होती है m1 l1 t माइनस 1, क्योंकि संवेग का सूत्र होता है p बराबर mv, हम जानते हैं। तो m होता है द्रव्यमान, v होता है वेग। तो द्रव्यमान मतलब m1, वेग का हो जाएगा l1 t माइनस 1। प्रोपोर्शनल टू किसके हैं? m के। तो m की बीमा कितनी? m है द्रव्यमान, तो m1 l0 t0 की घात कितनी है? अल्फा। और यहाँ पे v होता है वेग, तो इसकी बीमा होती है m0 l1 t माइनस 1 की घात कितनी आ जाएगी? बीटा। अब सोल्व करना आपको। सोल्व कर लो इसको। m1 l1 t माइनस 1 समानुपाती, यहाँ पे आ जाएगा पावर 1 है, यहाँ पे अल्फा है, तो अपने पास अल्फा l0 t0, यहाँ पे आ जाएगा m की पावर बीटा, l की पावर 1 बीटा से बीटा, और t यहाँ पे t है, t की पावर कितनी आ जाएगी? माइनस बीटा। कितनी आ जाएगी? माइनस का बीटा। अब सोल्व कर लो इसको, तो यहाँ से आएगा m1 l1 t माइनस 1 प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा? m की पावर अल्फा, यहाँ पे कितना? m की पावर 0, गुणा में घात जुड़ती है, तो m की पावर अल्फा, यहाँ पे l0, यहाँ पे l बीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? l बीटा। यहाँ पे t 0 है, यहाँ माइनस बीटा है, तो कितना आ जाएगा? t माइनस बीटा। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। कंपेयर को बोलते हैं तुलना। क्या करेंगे? तुलना। तुलना करेंगे तो देखो, यहाँ पे m की घात अल्फा है, यहाँ पे m की घात कितनी है? 1 है। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो m की घात 1 और यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा 1 कितना आ गया? 1 आ गया।
तुलना करेंगे तो यहाँ एल के बाद बीटा है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो बीटा वन कितना आ गया 1 आ रहा है। यहाँ पे बीटा कितना है माइनस बीटा है, यहाँ पे कितना है टी की घात -1 है, तो यहाँ से सोल्व करने पे भी बीटा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है। इसका मतलब कि हमने मान निकाल लिया किसका, अल्फा बीटा का। अल्फा कितना आया 1 आया, बीटा कितना आया 1 आया। अब ये जो मान निकाला है वो कहाँ पे रख दो आप, समीकरण नंबर ए में रख दो। तो सबसे पहले समीकरण मानी थी इसमें रख दो। तो यहाँ से कितना आ गया, पी समानुपाती एम की घात अल्फा, तो एम की घात कितनी आ जाएगी 1, बीटा कितना आ जाएगा, वी की घात कितना है बीटा कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ से पी प्रोपोर्शनल कितना आ गया एम वी, और यहाँ पे जो समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा क्या के, उसको मैंने क्या मान लिया के। तो यहाँ से हमने एक सूत्र व्युत्पन्न कर लिया कि जो संवेग होता है, जो पी होता है उसके बराबर होता है के गुणा में एम वी, और जहाँ के क्या है एक नियतांक है, और नियतांक को मैंने कितना मान लिया, के का मान मैंने कितना मान लिया 1 मान लिया। तो यहाँ से पी कितना आ गया, यहाँ से पी आ गया एम वी, कितना आ गया पी आ गया। और हमको पता है कि संवेग का सूत्र भी क्या होता है, पी बराबर एम वी। तो फ्रेंड्स इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड आगे से आगे बढ़ाओ इसको। आपको हर दिन फिजिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस मिलेगी, तो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।